नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हम कर लेंगे कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको परम्यूटेशन में कहा था कि परम्यूटेशन इज अरेंजमेंट, और ये भी होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और all at a time. Arrangement of n objects taken some or all at a time when order is not taken in consideration. अब इसमें क्या है बेटा कि इसमें जो ऑर्डर है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर इज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन। इफ वी हैव n objects and we have to take r at a time, we denote it as NCR. अब NCR का मतलब क्या है? n objects taken are at a time, लेकिन बीच में है C, so C का मतलब है combination, and combination का मतलब है when order is not taken in consideration, और permutation का मतलब क्या है? when order is taken in consideration. अब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास 3 नंबर्स है ABC, 2 एट ए टाइम अगर हम लेंगे तो AB, AC, AB, AC एंड BC और कॉम्बिनेशन, तो ये 3 बनेगी कॉम्बिनेशंस। अब अगर आपने BA भी लिखा, CA भी लिखा, CB भी लिखा, तो वो बन गई परम्यूटेशन। लेकिन AB और BA, AC और CA कहना तो एक ही बात जब होगी, जब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब जाके हम इसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब बेटा कॉम्बिनेशन के लिए आपको फॉर्मूला भी चाहिए, जिस तरह आपने परम्यूटेशन में पढ़ी कि NPR किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r। अब कॉम्बिनेशन अगर आपको पढ़ना है तो कॉम्बिनेशन में आप क्या पढ़ोगे बेटा? देखो NPR is equal to NCR into R फैक्टोरियल। तो ये आपको प्रूव करना है। देखो बेटा, लेट अस हैव NCR कॉम्बिनेशन। हमारे पास इतनी कॉम्बिनेशन है NCR। नाउ ईच कॉम्बिनेशन, जो आपके पास कॉम्बिनेशन है, कंटेन्स R एलिमेंट्स। हर किसी कॉम्बिनेशन में कितने एलिमेंट्स है? R एलिमेंट्स। अब R एलिमेंट्स जो है वो इंटरनली कंट्रीब्यूट कर लेंगे। अब अभी तो मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास ABC है तो AB एक कॉम्बिनेशन है, BC एक कॉम्बिनेशन है, AC एक कॉम्बिनेशन है। अब ये AB इंटरनली भी कंट्रीब्यूट कर लेगा, यानी कि AB और BA, BC को CB बनेगा, AC को CA बनेगा। अगर हमें परम्यूटेशन बनानी है तो AB अलग और BA अलग है, तो अलग से एक एक परम्यूटेशन की एक एक कॉम्बिनेशन की दो परम्यूटेशंस बनेगी, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन 6 आएगा। सो इसी तरह के अगर आपके पास R एलिमेंट्स होंगे, देखो बेटा अगर आपके पास है A B C D और आपको 3 लेने हैं, तो आपने ABC एक कॉम्बिनेशन बनाई, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में इंटरनल अरेंजमेंट होगा। इंटरनल अरेंजमेंट किस तरह? ये ABC है, आप ACB भी लिख सकते हो, BAC भी लिख सकते हो, BCA भी लिख सकते हो, CAB और CBA, 6 परम्यूटेशंस बनेगी। सो 3 फैक्टोरियल कंट्रीब्यूट होगा। Now each combination contains R elements and will contribute in R factorial ways to form permutations. परम्यूटेशन बनाने के लिए हर कोई कॉम्बिनेशन अलग से R फैक्टोरियल वेज में कंट्रीब्यूट कर लेगी। तो देयरफॉर NPR इज इक्वल टू NCR into R factorial।
और आप इस तरह भी लिख सकते हैं जो NCR है इट इज NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं NCR इज इक्वल टू, अब NPR का मतलब है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ी है NPR, और डिवाइड है R फैक्टोरियल, वो R फैक्टोरियल यहां लिखेंगे। सो NCR होता है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। देख लीजिए बेटा, अगर आपको कभी सॉल्व करना हो 6C2 तो आप लिखेंगे 6C2 के बदले में 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि NCR के लिए आप फॉर्मूला याद रख लोगे। NCR होता है N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। अब यहां क्या बनेगा, ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल के बदले में 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये हो रही है कैंसिल, 2 3 आर 6 3 5 आर 15। इसी तरह बेटा अगर आपको निकालना है 7C4 तो आप लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल बनेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल के बदले में 3 इंटू 2 इंटू 1 और है 4 फैक्टोरियल। वो 4 फैक्टोरियल इसके साथ चला जाएगा, 3 2 आर 6 और 6 चला जाएगा, 7 5 आर 35। तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हैं 6C2 7C4। अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा देख लीजिए, अगर आपको NC0 आ जाए कभी NC0, तो NC0 के बदले में ये क्या है, N ऑब्जेक्ट टेकन नन एट ए टाइम, जिसको आप एम्प्टी सेट कहते हैं। N objects taken none at a time when order is not taken in consideration। वो जो सेट्स है वो तो एग्जैक्टली यही है, कॉम्बिनेशन। दुनिया की तमाम चीजों में से चीजें ढूंढ लेना, सेट बनाना, कलेक्ट करना, वही तो है अरेंजमेंट। अब ये बन जाएगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। वो बनेगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1, N फैक्टोरियल कैंसिल तो 1 बनेगा। तो याद रखना बेटा NC0 हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब अगर 10C0 होगा, 11C0 होगा, 100C0 होगा, जब भी C0 होगा तो ये हमेशा 1 के बराबर आता है। अब बेटा दूसरी बात आप याद रख लोगे, NCN, N ऑब्जेक्ट टेकन N एट अ टाइम, तो किसके बराबर बनेगा बेटा, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस N फैक्टोरियल इंटू N फैक्टोरियल। ये बनेगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू N फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1, 1 by 1 1। तो इसका मतलब है बेटा कि अगर कभी भी 10C 10 आए, 100C 100 आए, 200C 200 आए, तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। अब NC1 अगर आप निकालोगे, NC1 ये पॉइंट सब याद रखना, NC0 1 के बराबर, NCN भी 1 के बराबर। अब अगर NC1 निकालना है तो आप क्या लिखोगे, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब ये N फैक्टोरियल जो है इसके बदले में आप लिख सकते हो N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये N माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 है, ये और ये कैंसिल होके N बनेगा। तो NC1 किसके बराबर, N के बराबर। इसका मतलब ये है कि अगर 10C1 होगा तो 10 लिखा करो, 100C1 होगा 100 लिखा करो, 1000C1 होगा 1000 ही लिखा करो, 5C1 होगा 5 लिखा करो, 5C1 इज इक्वल टू 5। आप तो निकाल भी सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छी बात है कि अगर आप याद रख लोगे। तो बेटा इसी तरह NCN-1, ये है NCN-1, तो ये किसके बराबर, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल।
यहाँ r के बदले में n माइनस वन, सो ये किसके बराबर n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ऊपर नीचे n माइनस n जीरो, माइनस माइनस प्लस वन, वन फैक्टोरियल तो वन इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ये और ये चला जाएगा, सो वहां भी निकलेगा n। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी 10c9 होगा, 10 लिखा करो, एक कम अगर इससे होगा, अगर 20c19 होगा 20 लिखा करो, 13c12 होगा 13 लिखा करो, अगर यहाँ 13 यहाँ 12 यहाँ 100 यहाँ 99 तो 100 लिखा करो। समझ आ रहा है बेटा? तो ये चीजें आप याद रख लो हमेशा के लिए कि NC0 1 के बराबर होता है, NCN भी 1 के बराबर होता है, NC1 n के बराबर होता है, NCN-1 भी n के बराबर होता है। कॉपी कीजिए, ठीक है बेटा? हाँ बेटा, अब इसमें आप और एक चीज याद रख लीजिए बेटा, बताओ NCR किसके बराबर है? NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये आपके पास फॉर्मूला है। अगर आपसे कोई पूछे बेटा आप निकालो NCN माइनस r, NCN माइनस r, तो देखो बेटा क्या निकलेगा आंसर, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, लेकिन यहाँ r के बदले में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, लेकिन r के बदले में n माइनस r है। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये किसके बराबर बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n कैंसल, माइनस माइनस प्लस r फैक्टोरियल, और है n माइनस r फैक्टोरियल ये वाला, और यहां रहेगा r फैक्टोरियल, तो ये है NCN माइनस r। अब इसका नाम आप फर्स्ट रख लीजिए बेटा, इसका नाम सेकंड रख लीजिए। तो NCR है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और NCN माइनस r है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अगर आप देख लेंगे इनका RHS तो सेम है, तो कहने का मतलब ये है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट NCR जो होता है NCN माइनस r के बराबर होता है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लो बेटा। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि अगर कभी आपको 10C3 निकालना है तो आप इसके बदले में लिख सकते हैं 10C10 माइनस 3 दैट इज 7, सो 10C3 10C7 के बराबर है। ठीक है बेटा? यहां से आप और एक निकाल सकते हो कि कभी अगर आपको 12C5 निकालना है तो किसके बराबर आएगा, 12C12 माइनस 5 दैट इज 7। यहां से आप फॉर्मूला में निकाल सकते हो 11C4 या 11C3 इज इक्वल टू 11C8 NCR NCN माइनस R, 11 माइनस 3 8 है। ठीक है बेटा? यहां से आप निकाल सकते हैं 100C20 इज इक्वल टू 100C80। सो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ NCX इज इक्वल टू NCY, कब होता है NCX NCY के बराबर, एम्प्लाइज XY के बराबर होगा, मतलब यहां 10C2 यहां भी 10C2 ही होगा, यहां 100C3 यहां भी 100C3 ही होगा, और या X प्लस Y इज इक्वल टू N, जब X प्लस Y N के बराबर होगा। देखो 12C5 और 12C7 इसलिए बराबर है क्योंकि 7 प्लस 5 12 है, 7 प्लस 3 10 है, 8 प्लस 3 11 है, 80 प्लस 20 100 है। सो X और Y का जो सम है वो इस N के बराबर आता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रख लीजिए कि NCX इज इक्वल टू NCY एम्प्लाइज X इज इक्वल टू Y और X प्लस Y इज इक्वल टू N।
सो ये रिजल्ट भी याद रख लो, NCR हमेशा होता है इक्वल टू NCN माइनस R। और ये रिजल्ट भी याद रख लो कि अगर NCX होगा NCY के बराबर, या तो X Y के बराबर होगा, या तो इन दो का सम N होगा। तो बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, देखो, if NC3 is equal to NC7, फाइंड N। तो आपसे पूछा जाएगा N निकालो। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, NCX कब होता है NCY के बराबर, या तो X Y के बराबर होगा, या तो 3 7 के बराबर है, वो तो नहीं है। तो दूसरी कंडीशन है सॉल्यूशन, आप लिखना NCX इज इक्वल टू NCY, इसका मतलब होता है X प्लस Y तब N के बराबर है। तो यहां जाके हमें N मिलेगा 7 प्लस 3, यानी कि N मिलेगा 10। ठीक है बेटा। अगर आपसे कोई पूछे, हाँ शाबाश बेटा, NC12 इज इक्वल NC4, तो आपका आंसर होगा व्हाट इज N। अब N किसके बराबर है, तो आप कहना बेटा NCX तब जाके होता है NCY के बराबर जब X प्लस Y होता है N, या तो ये और ये इक्वल होने चाहिए। अब अगर इक्वल नहीं तो ये कंडीशन होगी। तो यहां से बेटा निकलेगा N इज इक्वल टू X प्लस Y 12 प्लस 4, यानी कि N इज इक्वल 16। समझ में आ रहा है बेटा? कॉपी कीजिए। अब एक क्वेश्चन है बेटा, 2NC3 is to NC3 is equal to 12 is to 1, find N। आपको N निकालना है। गिवन क्या है? 2NC3 is to NC3 is 12 is to 1। अब देखो बेटा सॉल्यूशन, आप फार्मूला लगाएंगे 2NC3, ये हो गया 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n minus 3 factorial into 3 is to n factorial divided by n minus 3 factorial into 3 factorial is equal to 12 is to 1। सीधा NCR, n factorial n minus r, r factorial, ये n ये r। अब 2n factorial के बदले में बेटा आप क्या लिख सकते हैं? 2n minus 1, क्योंकि n factorial होता है n into n minus 1। अब यहाँ n की जगह 2n है, n minus 2, so 2n minus 2, n minus 3, 2n minus 3 फैक्टोरियल जहां पर आप चाहो लगा सकते हो। 10 फैक्टोरियल 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 3 2 1, लेकिन 10 फैक्टोरियल होता है 10 into 9 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल होता है 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जहां पे आपकी मर्जी वहां डाल सकते हैं। डिवाइडेड बाय 2n minus 3 फैक्टोरियल। अब इस टू का मतलब डिवाइड करना है ये, लेकिन अगर इसको मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा n minus 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, नीचे है n फैक्टोरियल। क्या n के बदले में लिख सकते हैं n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 फैक्टोरियल। आपको समझ में आया होगा मैं इन्हें यहां पे फैक्टोरियल क्यों लगाया, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बेटा तो देख लो क्या निकलेगा, 2n minus 1, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, सो 2 टाइम्स n minus 1, और है 2n minus 3 फैक्टोरियल, और 2n minus 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडेड बाय ये 3 फैक्टोरियल, और यहां पर भी था 3 फैक्टोरियल, इसके साथ चला जाएगा। यहां n minus 3 फैक्टोरियल इसके साथ चला जाएगा, तो नीचे रहेगा इज इक्वल टू 12 by 1, नीचे है n minus 1, n minus 2। अब ये n इस n के साथ चला जाएगा, n minus 1 के साथ चला जाएगा, इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1। तो देखो बेटा क्या बनेगा, 2 2s are 4n,
1 is r 4n, 2 into 1 minus 2 into 1, नहीं यहां पर भी 2 है, एक मिनट बेटा, ये देखो ये है 2 और ये है 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8n, 2 2s are 4 into 1 minus 4, इसको 1 के साथ मल्टीपल कर लेंगे, इज इक्वल 12 into n, 12n minus 24। अब इस 24 को इधर लाओ, 8n को यहां ले जाओ, शिफ्ट कर लो, तो क्या बनेगा 12n minus 8n is equal to 24 minus 4, तो यहां से निकलेगा 4n is equal to 20, so n is equal to 5। कॉपी कर लो। हो गया बेटा? बेटा देखिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। सो ये है और एक फॉर्मूला जिसको चेक कर लेंगे, देखो बेटा किस तरह कर लेंगे। हम LHS लेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1। अब NCR का मतलब आपको पता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r, और NCR माइनस 1 का भी आपको पता है इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा? तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये जो r फैक्टोरियल है, इस r फैक्टोरियल के बदले में मैं लिखूंगा r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं बेटा, प्लस n फैक्टोरियल, नीचे क्या है n माइनस r माइनस माइनस प्लस 1, सो इट इज n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, तो उसके बदले में n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये बेटा इस तरह है n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको आपने n माना, इट इज n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n, तो इसी तरह लिखो, फिर n माइनस 1, जब इसमें माइनस 1 कर लेंगे तो ये प्लस 1 चला जाएगा। ठीक है बेटा? इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें भी n फैक्टोरियल, इसमें भी n फैक्टोरियल, कॉमन निकालेंगे, इसमें भी r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसमें भी r माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे इसमें भी n माइनस r फैक्टोरियल, इसमें भी n माइनस r फैक्टोरियल, कॉमन r फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल इसमें भी और इसमें भी कॉमन, तो यहां रहेगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय r, और यहां रहेगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1, तो इज इक्वल, सॉल्व कर लेंगे, वो n फैक्टोरियल इसी तरह डिवाइडेड बाय इसी तरह n माइनस r फैक्टोरियल इसी तरह, r माइनस 1 फैक्टोरियल इसी तरह। अब यहां जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1, और यहां प्लस r, नीचे r इंटू n माइनस r प्लस 1, ये है। अब ये r और ये r चला जाएगा, तो क्या आएगा बेटा ऊपर n प्लस 1, ये n प्लस 1, और है n फैक्टोरियल, और नीचे क्या है बेटा n माइनस r माइनस 1, वही हो गया n माइनस r प्लस 1। ठीक है बेटा? देखो n माइनस r माइनस 1 वही हो गया n माइनस r प्लस 1, माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, मैंने इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीपल किया, और है r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बेटा अगर आप देख लेंगे ये किसके बराबर आएगा, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल,
वो होता है n+1 फैक्टोरियल। अगर आपसे मैं कह दूं कि ये n फैक्टोरियल है, जरा बता n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? n इंटू n-1। अब ये अगर n+1 इंटू n+1-1, सो वो बनेगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ये नीचे ये बनेगा n-r+1 फैक्टोरियल, ये और ये मिला के r इंटू r-1 फैक्टोरियल के बदले में r फैक्टोरियल। क्योंकि आपको पता है बेटा n फैक्टोरियल होता है n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल होगा r इंटू r-1। यहां ये मान लीजिए n, यहां पर भी है n इंटू n-1, इट इज n फैक्टोरियल। तो इसके बदले में आप लिख सकते हैं बेटा n+1 CR। देख लीजिए बेटा फॉर्मूला, NCR लगा दीजिए। NCR आपको पता है n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अब अगर यहाँ n की जगह है n+1, तो यहाँ आएगा n+1 फैक्टोरियल, आ गया ये। नीचे आ जाएगा n+1 r, वही है n+1 r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सो यहां से आपने क्या प्रूव किया कि NCR प्लस NCR-1 होता है इक्वल टू n+1 CR। कॉपी कीजिए बेटा। हाँ, और एक फार्मूला है बेटा इसमें, वो क्या है कि NCR इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय r n-1 CR-1। तो ये फॉर्मूला बहुत इजी है प्रूव करना, आप इसको कर सकते हैं बहुत आराम से। देखो बेटा, आप LHS लेंगे, LHS आपके पास है NCR, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये है NCR। तो इस n फैक्टोरियल के बदले में आप क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल के बदले में लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। नीचे हम लिख सकते हैं बेटा, याद रखना, n-r फैक्टोरियल, और ये जो r फैक्टोरियल है इसके बदले में r इंटू r-1 फैक्टोरियल। ये जो है r और ये n, इसको हम बाहर निकालेंगे, n डिवाइडेड बाय r। ठीक है बेटा, n डिवाइडेड बाय r, ये बाहर निकाला। तो यहां क्या रहा? n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। अब अगर आप इसको लिखेंगे n डिवाइडेड बाय r और इसको लिखेंगे n-1 CR-1, तो बेटा फॉर्मूला ये NCR होता है n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अब n की जगह n-1 दीजिए, तो ये बनेगा n-1 फैक्टोरियल। नीचे आ जाएगा n-r की जगह n-1 r-1, 1 और 1 कैंसिल, तो n-r फैक्टोरियल। फिर r की जगह r-1, तो r-1 फैक्टोरियल की जगह ये। सो ये फॉर्मूला यहां से निकली, NCR इज इक्वल टू n बाय r टाइम्स n-1 CR-1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, n टाइम्स NCR, ये n नहीं, r टाइम्स NCR इज इक्वल टू n टाइम्स n-1 CR-1। सो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला है, NCR divided by NCR-1 is equal to n-r plus 1 divided by r। तो ये और एक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी प्रूव कर लेंगे, बहुत ही आसान है। देखो बेटा, NCR आपको फार्मूला याद है, इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, ये है LHS, इसका LHS लेंगे, divided by n factorial divided by n-r plus 1 factorial into r minus 1 factorial। अब देख लो, तो हम इसके बदले में इस तरह लिख सकते हैं, it is n factorial divided by n minus r factorial। अब ये r factorial जो है r into r minus 1 factorial
अब होल डिवाइडेड के पास दो टर्म्स है तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और आ जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे आएगा बेटा n फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल चला जाएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल चला जाएगा। अब देखो बेटा क्या रहेगा यहाँ, इज इक्वल एक रहा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और नीचे रहा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r। बेटा इसको n फैक्टोरियल मान लीजिए। अब n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसमें जब माइनस 1 कर लेंगे तो इसके बराबर आएगा, नीचे है n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r। अब ये और ये कैंसल तो आंसर आ जाएगा बेटा n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय r। तो याद रखना ये बहुत ही अच्छी फार्मूला है, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 होता है n माइनस आर प्लस 1 CR। लिखा बेटा, बहुत ही अच्छी फार्मूला है ये, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 CR। एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, NCR is equal to 84, NCR minus 1 is equal to 36, NCR plus 1 is equal to 1 to 6। आपको n निकालना है, फाइंड n। तो हम क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्यूशन। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ी NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 किसके बराबर होता है, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय r। लेकिन यहां NCR है 84 डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 है 36 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय r। तो यहां से क्या निकलेगा, 6 14 6 6 2 7 2 3 7 by 3। सो यहां से निकलेगा 7r इज इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3, ये 3r यहां ला। सो 10r इज इक्वल टू 3n प्लस 3। इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट रख लो, ठीक है बेटा। दूसरा, अब NCR प्लस 1 डिवाइडेड बाय NCR, ये तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ r के बदले में r प्लस 1 है और यहां भी r के बदले में r प्लस 1 माइनस 1 वो r है। सो r हैज बीन रिप्लेस्ड बाय r प्लस 1। तो बताओ यहां क्या आ जाएगा, n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r की जगह r प्लस 1। r हैज बीन रिप्लेस्ड बाय r प्लस 1, बाकी तो वही है, r की जगह r प्लस 1, इस r की जगह r प्लस 1 माइनस 1 तो वो r बन गया। अब NCR प्लस 1 तो 1 to 6 है, NCR तो 84 है इज इक्वल, ये बन जाएगा n माइनस 1 और प्लस 1 कैंसल माइनस r डिवाइडेड बाय r प्लस 1। सो 6 2s are 12, 6 1s 6 14s, 7 3s are तो 7 2s are। so यहां से क्या निकलेगा, 3r प्लस 3 इज इक्वल 2n माइनस 2r। सो यहां से निकलेगा 5r इज इक्वल टू 2n माइनस 3। इस इक्वेशन का नाम सेकंड रख लीजिए। देखो आपके पास दो इक्वेशन है, 10r इज इक्वल टू 3n प्लस 3, 5r इज इक्वल टू 2n माइनस 3। यहां से आप 5r का वैल्यू निकाल सकते हैं, 5r इज इक्वल टू 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2।
यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 5r का वैल्यू 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 3। सो मल्टीपल जब आप कर लेंगे 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 4n माइनस 6। अब इसको यहां ला, इसको यहां ला, सो 6 प्लस 3 9, 4n माइनस 3n, सो n का जो वैल्यू है 9 निकलेगा। वो जो अभी आपने फार्मूला पढ़ी वही हमने यूज की बेटा, बहुत ही आसान है, समझ में आ गया बेटा। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास थी, वो फार्मूला हमने यूज की, तो आंसर निकला बेटा। हाँ बेटा लिखो, देयर आर 30 points on a circle. How many cards can be drawn? आपके पास है 30 पॉइंट्स एक सर्कल पे, इस तरह का एक सर्कल है, इस पे है 30 पॉइंट्स। उन पॉइंट्स का नाम मान लीजिए ए बी सी डी ई सो ऑन, इसी तरह एक पॉइंट यहाँ पे एच है, सो ऑन, कुछ नाम रख लीजिए। अब बेटे देख लीजिए, आपने ए और एच को ज्वाइन किया तो ये कार्ड बन गया। सो कार्ड कब बनता है? जब हम दो पॉइंट्स को मिला लेंगे, सर्कल के दो पॉइंट्स को। अब इस पे 30 पॉइंट्स है लेकिन मिलाने तो आपको दो है, सो दो पॉइंट मिलाने से कार्ड बनता है। सो अगर आप कॉम्बिनेशन के लिहाज से इसको सोच लेंगे, यहाँ तो कॉम्बिनेशन ही यूज होगा क्योंकि ए एच भी वही कार्ड है, एच ए भी वही कार्ड है। यहाँ ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है वहां पे बेटा यूज होता है कॉम्बिनेशन। सो ये ए है, ये एच है, अब ए एच ए कार्ड है, एच ए कोई अलग कार्ड नहीं है, सो यहाँ पे एक ही कार्ड है, सो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब पॉइंट्स है आपके पास 30, लेकिन दो पॉइंट्स मिला के एक कार्ड बनता है, तो आप क्या कहेंगे? सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशंस कितने हैं? 30C2, आपके पास है 30 पॉइंट्स, लेने हैं दो एक साथ, तो ऐसे कितने चांसेस है? 30C2 बन जाएगा 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वो बनेगा 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 2, ये और ये कैंसल, 2 15s, 15 9s 135, 15 2s are 30, 4 3, तो 435 ऐसे कार्ड्स होंगे 30 पॉइंट्स में से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। और एक क्वेश्चन लिखो बेटा, हाँ, in a hall there are 20 persons. Every person shakes hands with every other. Each person shakes hands with all other persons. How many handshakes are there? देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, एक हॉल में है 20 पर्सन, ये एक पर्सन जो है नंबर एक फर्स्ट वाला, ये बाकी 19 के साथ हैंडशेक्स करता है, जो दूसरा है वो भी बाकी 19 के साथ हैंडशेक्स करता है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितनी बनेगी? तो बेटा याद रखना, हैंडशेक्स के लिए अगर आपको याद होगा तो 2 पर्सन हाथ मिलाते हैं, सो 20 पर्सन है, लेकिन दो के मिलने से हैंडशेक बन जाएगी। सो इसका जो सोल्यूशन होगा बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि आपके पास है 20 पर्सन
दो दो लेने। अब अगर ए बी ने हैंडशेक की, ए बी तो हैंडशेक बन गई, बी ए कोई अलग हैंडशेक नहीं है, सो यहां ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। सो 20C2 इसमें आंसर आ जाएगा। सो इट इज 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 20, 19, 18 फैक्टोरियल, नीचे 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 ये और ये कैंसिल, 2 10 190। So there are 190 handshakes. क्वेश्चन लिखो बेटा। From the deck of 52 cards, we have to select five cards. From the deck of 52 cards, we have to select 5 cards. How many combinations are there? How many combinations are there? If each combination contains exactly one egg, exactly one queen. देखो बेटा, आपके पास 52 कार्ड्स है। अब 52 कार्ड्स में 4 कलर्स होते हैं, स्पेड होते हैं 13, डायमंड होते हैं 13, हार्ट्स होते हैं 13 और क्लब होते हैं 13। अब इसमें क्वीन 4, जैक 4, एक् 4, 10 4, 2 से लेकर 10 तक सारे 4 टाइम्स आते हैं। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, लेकिन उन 5 कार्डों में एक कार्ड क्या होनी चाहिए? क्वीन। तो बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मेरे पास क्वीन्स कितनी है। क्वीन्स तो आपके पास 4 है, लेकिन आपको लेनी एक है, सो 4C1। और अब 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। एक कार्ड तो आपने सिलेक्ट किया क्वीन, लेकिन 4 में से एक सिलेक्ट किया। अब और 4 करने हैं बाकी सिलेक्ट, लेकिन उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो कहां से सिलेक्ट कर लोगे? इन 4 में से एक लेना है। बाकी जो बच गए आपके पास 48, उनमें से 4 सिलेक्ट कर लो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 48 कार्ड्स में से 4 और 4 जो क्वीन्स है उनमें से एक ले लो। बस ये 4 क्वीन्स अलग निकालो, इनमें से एक, बाकी जो 48 है उनमें से जो चाहे 4 आप ले लो, आपकी मर्जी। इतनी कॉम्बिनेशंस बनेगी। इसको बेटा सॉल्व करना। नीचे from a group of 4 boys and 3 girls, a team of 5 players is to be selected. आपके पास है 4 लड़के, 3 है लड़कियां। आपको एक टीम बनाना है जिसमें 5 प्लेयर्स होंगे। A team of 5 players is to be selected, containing, उसमें होनी चाहिए पहला पार्ट 2 गर्ल्स, दूसरा पार्ट एट लीस्ट 2 गर्ल्स, तीसरा पार्ट एट मोस्ट 1 गर्ल। तो ये 3 पार्ट्स है बेटा। मैं खाली आंसर लिखूंगा, आप उसको फिर एलॉबरेट खुद कर लोगे। सॉल्यूशन देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है। आपके पास है 4 लड़के और 3 है लड़कियां। आपको 5 प्लेयर्स चूज करने हैं। जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट कह रहा है कि आपके पास 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो 2 गर्ल्स मतलब आपके पास 3 है, लेनी तो 2 है, तो 3 में से 2 सिलेक्ट करनी है, 3C2। अब अगर मान लीजिए आपने ए और बी को सिलेक्ट किया, तो आप ये मत कहोगे कि मैंने ए बी को सिलेक्ट किया ये अलग है और बी ए को सिलेक्ट किया ये अलग है। नहीं, ये तो सेम है ना, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज हो जाएगा। सो 3C2। अब 3 गर्ल्स में से आपने 2 को सिलेक्ट किया, टोटल करने हैं सिलेक्ट आपको 5। ठीक है बेटा, जब आपको 5 सिलेक्ट करने हैं
नहीं, ये वाला पार्ट इसमें मत लिख लीजिए, एट मोस्ट वन गर्ल। अगर लिखोगे भी एट मोस्ट वन गर्ल तो यहाँ लिखो 5 बॉयज, क्वेश्चन में चेंज कर लो थोड़ा। अब बेटा ये है 3C2, 3 लड़कियों में से आपने 2 को सिलेक्ट किया, लेकिन टीम के लिए आपको 5 चाहिए, तो अभी आपको 3 प्लेयर्स और चाहिए, लेकिन वो 3 प्लेयर कहां से लाओगे? बॉयज में से, लेकिन बॉयज है आपके पास 5 और लेने हैं आपको 3। अब इसका वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ये 3 बनेगा और 5C3 10 बनेगा, तो इसका आंसर 30 आएगा। ये तो आएगा बेटा। अब जो दूसरा पार्ट है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कम से कम 2 गर्ल्स। अब कम से कम 2 गर्ल्स का मतलब अगर 2 से ज्यादा भी लड़कियां होगी तो चलेगी, लेकिन अगर हमारे पास 2 गर्ल्स होंगी तो लड़के आपको 3 लेने हैं, जरूरी है 5 प्लेयर्स का ये टीम बनाना है। इसमें आपने 2 ले ली लड़कियां और 3 ले ले लड़के, अब ये बन गया 5। और एक पॉसिबिलिटी है, जब और आएगा तो कॉम्बिनेशन में प्लस लिखा करो। और एक चीज है कि आप 3 में से 3 लड़कियां ले सकते हो, 3C3, क्योंकि एटलीस्ट 2 गर्ल्स, मतलब या तो 2 गर्ल्स ले लो या तो 3। लेकिन अगर आप 2 गर्ल्स लेंगे तो लड़के 3 लेने पड़ेंगे। अगर आपने 3 लड़कियां ले ली तो लड़के 2 लेने पड़ेंगे, तो 5C2। अब 3C2 का मतलब 1, 5C3 का मतलब 10 प्लस 3C3 का मतलब 1 और 3C2 का मतलब है 3 प्लस, अब 3C3 का मतलब 1, 5C2 का मतलब 10, तो यहां आ जाएगा 30 प्लस 10 तो 40 आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, एट मोस्ट 1 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा 1 लड़की, जिसका मतलब है या तो 1 लड़की रख लो या तो कोई मत रख लो। अगर आपने 1 लड़की रख ली 3C1 तो लड़के आपको 4 रखने पड़ेंगे, और या तो पॉसिबिलिटी है कि आप कोई लड़की ही मत रखो, 3 में से किसी लड़की को सिलेक्ट मत कर लो, तो आपको इस वक्त 5 में से 5 लड़के लेने पड़ेंगे। तो 3C1 तो 3 के बराबर, 5C4 तो 5 के बराबर, प्लस 3C0 1 के बराबर, 5C5 1 के बराबर, 15 प्लस 1, तो IC ऑप्शन आपके पास 16 है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। आप बेटा ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखो, from the letters of the word daughter, from the letters of the word daughter, form the 4 letter words। आपको 4 लेटर वाले वर्ड बनाने, containing 2 vowels and 2 consonants। देखो बेटा, अगर इसने पूछा होता कि डॉटर में से आप 4 लेटर वाले वर्ड्स बनाओ, इतना ही क्वेश्चन होता, तो आपके पास डॉटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है और लेने 4 है, तो इसका आंसर आता 8P4। 8P4 इसलिए क्योंकि अगर आप 4 लेटर्स को इधर उधर कर लोगे तो वहां से कोई और वर्ड बनेगा। अब आप क्या कर लोगे बेटा, यहां तो इसने क्वेश्चन में और कुछ पूछा है, 2 वॉवल्स एंड 2 कंसोनेंट्स। वॉवल 2 आने चाहिए, कंसोनेंट 2 आने चाहिए। अब हम क्या कर लेंगे, देखो बेटा, हमारे पास जो वॉवल है AUE, 3 vowels, there are
5 consonants, vowel 3 है, consonants 5 है, there are 3 vowels, there are 5 consonants. आपको 2 vowel सिलेक्ट करने हैं, 2 consonant सिलेक्ट करने हैं. नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना बनेगा? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू 3C2 इंटू 5C2. अब 3C2 तो 1 के बराबर है और 5C2 तो 10 के बराबर है. सो ऐसी कॉम्बिनेशंस आपके पास 10 बनेगी कॉम्बिनेशंस. लेकिन वर्ड्स बनाने के लिए कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, परम्यूटेशन चाहिए. तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या वर्ड्स जिनको आप कहेंगे. देखो बेटा बहुत ही आसान है. नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितना? 10. यही कॉम्बिनेशन है. लेकिन हर किसी कॉम्बिनेशन में 4 लेटर्स है और वो 4 लेटर्स इंटरनली कंट्रीब्यूट कर लेंगे. उनका जो इंटरनल कंट्रीब्यूशन होगा 4 फैक्टोरियल. आपको समझ में ही नहीं आया, फिर से बताऊंगा. देखो करना क्या है. करना यह है कि आपके पास 3 वॉवल है लेकिन आपको तो 2 ही लेने हैं. अब आपको ही सिलेक्ट करने हैं ना 3 में से कौन से 2 लेंगे, तो उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं. फिर 5 है कॉन्सोनेंट्स, उनमें से 2 लेने हैं, उसको भी कॉम्बिनेशन ही कहेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज 3C2 इंटू 5C2. दीज आर द कॉम्बिनेशन. लेकिन आपको वर्ड्स बनाने हैं. जब भी वर्ड्स बनाने हो तो परम्यूटेशन यूज किया करो. तो परम्यूटेशन किसके बराबर होता है? एक फार्मूला तो आपने पढ़ी है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इंटू आर फैक्टोरियल. तो यहां आर के बदले में 4 है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 10 इंटू 4 फैक्टोरियल. यहां मैं लिख के रखूंगा बेटा NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल. सो 10 इंटू 4 फैक्टोरियल. 4 3s आर 12, 2s आर 24. सो इसका आंसर बेटा आ जाएगा 240. ठीक है बेटा. तो ये इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. समझ में आ गया बेटा? चलो थैंक यू. हाँ बेटा, तो अब इसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम पढ़ेंगे. एक और टॉपिक आता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स. अब आपके पास इस टाइप की फिगर होगी. ये बेटा है चेस बोर्ड. अब आपसे पूछा जाएगा कि इस चेस बोर्ड में कितने रेक्टेंगल्स है और कितने स्क्वायर्स है. सो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर आपको निकालना हो इस टाइप की फिगर का, सो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में आपको क्या करना है, रेक्टेंगल कैसे बनता है. रेक्टेंगल के लिए आपको देखना होता है पैरेलल लाइंस या नंबर ऑफ पैरेललोग्राम. अगर वो आपसे पूछेगा तो आपको पैरेलल लाइंस देखनी होती है. ये पैरेलल लाइंस है और ये भी पैरेलल लाइंस है. आपको एक साइड में 2 पैरेलल लाइंस लेनी है और दूसरे साइड में 2 पैरेलल लाइंस लेनी है. तो यहां से आप इनमें से 2 सिलेक्ट कर लोगे, यहां से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लोगे तो आपको एक पैरेललोग्राम बनेगा. मिसाल के तौर पर आप ये लाइन और ये लाइन चूज कर लीजिए और यहां से ये लाइन और ये लाइन चूज कीजिए तो आपको पैरेललोग्राम बनेगा. यहां से यहां तक ये लाइन और ये लाइन अगर आपने चूज की और ये लाइन और ये लाइन, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है बेटा, पैरेलल लाइंस एक साइड में देखनी होती है और दूसरे साइड में पैरेलल लाइंस. अब रेक्टेंगल के लिए वो 90 डिग्री वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए 90 जरूरी नहीं है. तो अब क्या कर लेंगे, तो यहां पर जो आपके पास मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइनें आपके पास मौजूद है. तो इनमें से कोई भी 2 आपको चूज करनी है 9C2 इन 9 में से. और अब यहां जो 9 है इनमें से कोई भी 2 चूज करनी है तो ताकि आपका रेक्टेंगल बन जाए. तो इन 9 में से जब आप चूज कर लेंगे 2 तो 9C2 इंटू 9C2. अब ये 9C2 किसके बराबर है, 36 इंटू 36. ये आप सॉल्व कर लेंगे. 9C2 फॉर्मूला है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल.
वो हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो रही है कैंसिल, 2 4 जार 8, 9 4 जार 36। तो 36 आता है ये इंटू 36। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकलेंगे। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जब भी आपको ढूंढना हो तो एक साइड में पैरेलल लाइंस देख लो और दूसरे साइड में भी पैरेलल लाइंस देख लो, फिर उनमें से दो दो सिलेक्ट कर लो तो आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। अब निकालना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब स्क्वायर्स निकालना थोड़ा बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। देखो बेटा, स्क्वायर्स किस तरह निकालने हैं, उसके लिए आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रिप्स देखने पड़ते हैं। स्ट्रिप्स देखो क्या करना है, आपको जो स्क्वायर्स मिलेंगे वो 1 क्रॉस 1 लेंथ वाले होंगे। देखो ये जो स्क्वायर है इसको 1 क्रॉस 1 कहेंगे। अगर ये वाला स्क्वायर लेंगे तो इसको 2 क्रॉस 2 कहेंगे। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड तो सेम होनी चाहिए, इसलिए जितना आप यहां से लेते हो उतना यहां से भी लेना है। सो अगर यहां से 2 आपने ले लिया, लेंथ यहां से भी 2 लेनी है, तो इस स्ट्रिप को हम कहते हैं 2 क्रॉस 2। अब 1 क्रॉस 1 वाले स्ट्रिप्स इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां से भी 8, तो 64। तो आपको स्ट्रिप्स गिनने हैं। अब स्ट्रिप्स किस तरह गिनोगे, यहां से ये एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, 3 4 5 6 7 8 और यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 क्रॉस 1 वाले स्ट्रिप कितने आपको बनेंगे, 8 इंटू 8, वो बन जाएगा 64। ये है 1 क्रॉस 1 वाले स्ट्रिप। अब 2 क्रॉस 2 वाले स्ट्रिप, 2 क्रॉस 2 वाला स्ट्रिप ये हो गया, ये है 2 क्रॉस 2, तो ये एक स्ट्रिप बन जाएगा। फिर यहां से देखो बेटा, ऐसा नहीं करना यहां से एक उठाओगे फिर यहां से एक, नहीं, यहां से एक स्ट्रिप, फिर यहां से यहां तक दूसरा स्ट्रिप, यहां से यहां तक तीसरा स्ट्रिप। देखो यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक दूसरा, यहां से यहां तक तीसरा, यहां से यहां तक 4, यहां तक बनेंगे 5, यहां तक 6 और यहां तक 7। सो स्ट्रिप्स बनेंगे इसमें 2 क्रॉस 2 वाले 7 और यहां से भी 7। देख लो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 और 7 यहां से 7 वहां से, 2 क्रॉस 2 वाले, तो ये बन जाएंगे 49। ठीक है बेटा। अब 3 क्रॉस 3 वाले स्ट्रिप्स देख लो। 3 क्रॉस 3 वाला स्ट्रिप ये है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक, फिर यहां से यहां तक दूसरा, फिर यहां से यहां तक तीसरा, फिर यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 5, ये देख लो बेटा 3 क्रॉस 3 है, फिर यहां से यहां तक और एक, तो 6 क्रॉस 6। सो 3 क्रॉस 3 में 6 क्रॉस 6, तो इसको आप 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 6 स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह बेटा आप 4 क्रॉस 4 वाले स्ट्रिप्स देख लो, तो वो 5 क्रॉस 5 आ जाएगा, आप देख सकते हो। अब इसमें 5 क्रॉस 5 वाले स्ट्रिप्स देख लो, यहां से 5 1 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक ये स्क्वायर बनेगा। अब 5 क्रॉस 5 वाले इसमें कितने आएंगे, 4 क्रॉस 4, वो 4 स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये है 5 क्रॉस 5, 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक एक 5 क्रॉस 5 वाला स्ट्रिप, फिर यहां से यहां तक एक, फिर यहां से यहां तक एक 3, यहां से यहां तक एक 4। अब इसी तरह 6 क्रॉस 6 वाले स्ट्रिप्स कितने होंगे बेटा, 6 क्रॉस 6 वाले स्ट्रिप्स, तो वो होंगे 3 क्रॉस 3, तो वो बन जाएगा 3 स्क्वायर। अब 7 क्रॉस 7 वाले स्ट्रिप्स कितने होंगे, 2 क्रॉस 2। देखो यहां से यहां तक तो 7 है, फिर इस एक को छोड़ दो, यहां से यहां तक और 7 है, तो ये ऐसे आप 2 ले सकते हो। इसी तरह यहां से यहां तक 7, फिर यहां से यहां तक 7, सो ऐसे 2 स्ट्रिप्स बनेंगे। सो ये आएगा 2 स्क्वायर। और 8 क्रॉस 8 वाले कितने हैं, यहां से यहां तक एक स्ट्रिप, यहां से यहां तक एक स्ट्रिप, सो 8 क्रॉस 8 वाला बनेगा 1 क्रॉस 1, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर। सो आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सो ऑन 8 स्क्वायर। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर, ये तो एक फॉर्मूला है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर 8 इंटू 8 प्लस 1 2 इंटू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये बन जाएगा 9 इंटू 8
अब 8 में से यहाँ 2 चला जाएगा 4, यहाँ 9 में से 3 चला जाएगा तो 3, सो 4 इंटू 3 इंटू 17, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 204 स्क्वायर्स इसमें आएंगे चेस बोर्ड में। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें 204 आएंगे। अब बेटा ये तो एक क्वेश्चन था, तो मेरे कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल्स निकालने के लिए आप सीधे, या पैरेललोग्राम निकालने के लिए आप सीधे क्या कर लोगे, लाइन्स देख लोगे और लाइन्स में से दो दो सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपको स्क्वायर्स देखने हैं तो स्ट्रिप्स निकाला करो। देखो बेटा मैं और एक फिगर बनाता हूं। हाँ बेटा देख लो, तो ये है बेटा देख लो। अगर इस वाली फिगर में आपको देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें, यहां से 1 2 3 4 5 6 लाइनें। अब ये है 7 क्रॉस 6 वाला एक टेबल। अब इसमें अगर आपको रेक्टेंगल्स देखने हैं तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बहुत इजी है बेटा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए आप क्या कर लोगे, यहां से आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें, तो कोई भी 2 लेंगे। यहां से आपके पास है 6 लाइनें, तो कोई भी 2 लोगे, तो आंसर आ जाएगा 21 15 15 2 30 350। तो इतने बनेंगे इसमें रेक्टेंगल। अब बेटा आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए क्या करना है, सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए आप स्ट्रिप्स देख लोगे। 1 क्रॉस 1 वाले स्क्वायर, 1 क्रॉस 1, नंबर ऑफ 1 क्रॉस 1 स्क्वायर्स। अब 1 क्रॉस 1 वाले स्क्वायर कितने होंगे, 1 क्रॉस 1 स्क्वायर, नंबर ऑफ 1 क्रॉस 1 स्क्वायर। अब 1 क्रॉस 1 ये वाला ये हो गया, ये हो गया, ऐसे कितने आएंगे, ये तो बस है, यहां से 7 यहां से 6, तो ये आ जाएंगे 42। अब करना क्या है, ये स्ट्रिप गिनना है, 1 2 3 4 5 6, यहां से 6 1 2 3 4 5, यहां से 5, ठीक है। तो यहां से 6 स्ट्रिप्स, यहां से 5 स्ट्रिप्स, तो 6 इंटू 5 तो 30 आ जाएगा। 1 क्रॉस 1 वाले जो स्क्वायर्स होंगे वो 30 आएंगे। अगर आप कैलकुलेट भी कर लोगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 12 18 24 30। अब 2 क्रॉस 2 वाले स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे, 2 क्रॉस 2 में यहां से आप देख लो एक स्ट्रिप बना, ये एक स्ट्रिप बन गया, यहां से यहां तक 2 क्रॉस 2, फिर यहां से यहां तक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सो ये बन जाएगा 5। और यहां जब आप 2 क्रॉस 2 वाले, ये तो एक, यहां से यहां तक दूसरा, यहां से यहां तक तीसरा, यहां से यहां तक, सो 5 इंटू 4, समझ में आ रहा है ना बेटा, तो ये 20 आ जाएंगे। इसी तरह 3 क्रॉस 3 वाले कितने आ जाएंगे, वो आ जाएगा, यहां से 3 क्रॉस 3 वाला ये है स्ट्रिप, फिर यहां से यहां तक दूसरा, यहां से यहां तक तीसरा, यहां से यहां तक चौथा, 4, और यहां से यहां तक 3 क्रॉस 3 वाला ये एक, फिर यहां से यहां तक दूसरा, फिर यहां से यहां तक तीसरा, सो 4 इंटू 3 इट इज 12। इसी तरह 4 क्रॉस 4 वाले स्ट्रिप्स कितने आएंगे, सो 4 क्रॉस 4 वाले स्ट्रिप्स आएंगे 3 इंटू 2, सो वो 6 आ जाएंगे। और 5 क्रॉस 5 वाले स्ट्रिप्स कितने आ जाएंगे, 2 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5, देखो यहां से 5 क्रॉस 5, 1 2 3 4 5, सो ये है 5 क्रॉस 5 वाला एक, फिर यहां से यहां तक दूसरा। लेकिन यहां से जब आप देख लोगे 1 2 3 4 5, तो यहां से एक ही स्ट्रिप बनता है। और 6 क्रॉस 6 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो 6 वाला स्ट्रिप यहां से तो बनेगा, यहां से तो नहीं बनेगा। यहां से 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां से 1 2 3 4 5, तो 6 क्रॉस 6 स्ट्रिप बनेगा ही नहीं, 6 क्रॉस 6 वाला स्क्वायर बनेगा ही नहीं। सो इसका आंसर आ जाएगा 2। यहां भी एक स्क्वायर जैसी बनती है, 6 5 4 3 2, यहां 5 4 3 2 1, सेम। अब ये इसी तरह जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आएंगे, is equal 30 20 50 60 62 68 70, तो 70 स्क्वायर्स आएंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल सकते हो। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है
देखो और एक टॉपिक है, if we have n non-collinear points, अगर हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है n, जो एक ही लाइन पे नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, इफ वी हैव n पॉइंट्स, अगर हमारे पास n पॉइंट्स होंगे इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिनमें कोई 3 पॉइंट्स, इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, देन तब अगर आपके पास n पॉइंट्स है उनमें कोई कोलिनियर नहीं है, देन नंबर 1, अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स चाहिए, कितने ट्रायंगल्स बनेंगे इन n पॉइंट से, वो होगा NC3, क्योंकि ट्रायंगल हमें बनता है 3 पॉइंट से, सो 3 पॉइंट्स को मिलाओगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपका निकलेगा। इसी तरह बेटा अगर आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स चाहिए, तो उसका आंसर आ जाएगा बेटा NC4। इसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ पेंटागन्स चाहिए तो उसका आंसर आ जाएगा NC5, नंबर ऑफ हेक्सागन्स एटसेट्रा। समझ में आ रहा है बेटा? एग्जांपल कर लेंगे, इफ देयर आर 10 पॉइंट्स, अगर 10 पॉइंट्स इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिनमें कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 10 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनता है, सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो आ जाएगा 10C3। अब ABC अगर ट्रायंगल है तो BAC भी वही ट्रायंगल है, CAB वही ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम इधर उधर करने से ट्रायंगल तो बदलता नहीं, ये तो वही ट्रायंगल है, सो कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे। अब 10C3 सॉल्व कर लेंगे, वो तो बड़ा मसला नहीं है। अगर आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स चाहिए, सो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स किस तरह आप निकाल सकते हैं बेटा? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना है तो रेक्टेंगल बनता है 4 पॉइंट से, 10C4। इसी तरह बेटा अगर आपको नंबर ऑफ पेंटागन्स निकालने हैं तो 10C5। नंबर ऑफ हेक्सागन्स निकालना होगा 10C6। कोई भी 6 पॉइंट्स ले लो, उनको ज्वाइन कर लो, तो वहां से आपको नंबर ऑफ हेक्सागन्स निकलेगा। इसी तरह नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ, हाँ। अब बेटा इसमें रेस्ट्रिक्शन आ सकती है, देखो बेटा अब अगर क्वेश्चन इस तरह होगा, इफ देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में 10 पॉइंट्स है, इन विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 5 उसमें कोलिनियर है, हाउ मेनी? नंबर 1, a lines can be drawn, a lines can be formed, triangles can be formed, quadrilaterals can be formed। बेटा अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने रेक्टेंगल कहा होगा तो रेक्टेंगल जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे 90 डिग्री एंगल की बात है, वहां बेटा क्वाड्रिलेटरल लिखना।
क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म्ड। अब क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे, ट्रायंगल कितने होंगे, लाइन्स कितनी होगी, ये हमें चेक करना है। देखो बेटा, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि यहां पर 5 पॉइंट्स है, लेकिन ये जो 5 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। अगर ये यूजुअल क्वेश्चन होता देयर आर 10 पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइन्स, लाइन बनती है 2-2 पॉइंट से, सो 10C2 आता। जिस तरह ट्रायंगल के लिए 10C3, क्वाड्रिलेटरल के लिए 10C4, जिस तरह पेंटागन के लिए 10C5। अब लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स आपको चाहिए, सो 10C2 था। लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन है कि इन विच 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन में जो पहला पॉइंट होगा कि ये तो कहते हैं नंबर ऑफ लाइन्स कितनी बनेगी। देखो बेटा, नंबर ऑफ लाइन्स बनती है 10 पॉइंट्स, लेने कितने हैं 2-2 पॉइंट्स, तो 2-2 पॉइंट्स मिला के लाइन्स बनते हैं। अगर ये इसमें पार्ट नहीं होता 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ये आंसर था। लेकिन अब इसने जो कहा है कि 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो जब 5 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो वो वाले इसमें से हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि उन 5 पॉइंट्स में से अगर 2-2 लेंगे तो अलग अलग लाइन्स नहीं बनेगी। देखो बेटा, ये इस तरह है 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स है, फिर छठा यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 कहीं, यहाँ पे 10 कहीं, यहाँ पे है, तो इस तरह है। देखो बेटा, इन 5 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो एक ही लाइन बनेगी। समझ में आ रहा है? अब इन 2 पॉइंट्स को अलग लाइन नहीं कहेंगे, इन 2 पॉइंट्स को अलग लाइन नहीं कहेंगे, इन 2 पॉइंट्स को अलग लाइन नहीं कहेंगे। यहां से यहां तक अलग लाइन, यहां से यहां तक अलग लाइन, यहां से यहां तक अलग लाइन, यहां से यहां तक अलग, यहां से यहां तो अलग लाइन्स बना सकते हो, लेकिन इन 5 में तो आप अलग लाइन्स नहीं बना सकते। सो ये 5 पॉइंट्स है, ये तो 10C2 में आपने शामिल किए हैं, लेकिन यहां से इनको सबट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि ये अलग लाइन्स नहीं बनाती। लेकिन इसमें एक पॉइंट जरूरी है कि 1 इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि इन 5 पॉइंट से एक लाइन बनती है, वो इसमें ऐड कर लेंगे। देखो आपने क्या किया, 10C2 पहले आपने सारे 10 पॉइंट इसमें देखे कि कितनी लाइन्स बनती है, वो तो है 10C2, लेकिन इनमें 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, वो 5 पॉइंट्स कितनी लाइन्स बनाते वो आपने सबट्रैक्ट किया। लेकिन उसमें तो ये भी पॉसिबल है कि ये 5 पॉइंट्स एक लाइन बनाते हैं, वो हमने इसमें ऐड किया, ये 1 ये वाली लाइन है, 5C2 बाकी माइनस किया। ठीक है बेटा, अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जब निकालना है, ट्रायंगल्स के लिए आप क्या कर लेंगे 10C3। ठीक है बेटा, सो 10 में से कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो, ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन इन 5 में से कोई 3 नहीं लेना, क्योंकि अगर इन 5 में से आपने कोई 3 ले लिया तो ट्रायंगल नहीं, लाइन ही बन जाएगी। सो -5C3, यहां 1 ऐड नहीं कर लेंगे, क्योंकि अगर इन 5 में से आप 3 लेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, वहां तो लाइन बनती थी इसलिए वहां ऐड किया। तो ये वाला इसमें आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया? फिर से बताऊं, शाबाश बेटा। क्या अगर यहां पे हमने किया 10C2, वहां से लाइन्स बनेगी। ये 5C2 माइनस क्यों किया, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, लेकिन ये 5 पॉइंट्स एक लाइन बनाते हैं, इसलिए वो ऐड की। अब ट्रायंगल्स के लिए 3-3 पॉइंट्स चाहिए, सो 10C3, लेकिन ये 5 पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बनाते हैं, इसलिए इनमें से अगर हम कोई 3 लेंगे तो वहां ट्रायंगल नहीं बनेगा, माइनस किया 5C3। अब यहां तो प्लस कुछ नहीं होगा, वहां तो +1 किया था, लाइन बन गई थी, लेकिन यहां तो इनमें से अगर कोई भी 3 लेंगे ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। अब नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कितने बनेंगे, तो 10C4 आपको तो पता है। लेकिन अगर इन 5 में से आपने कोई 4 ले लिए तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, सो माइनस कर लेंगे 5C4। ये तो समझ में आ गया। लेकिन यहां पर और एक बात है बेटा, अगर इन 5 में से आपने कोई 3 ले लिए, 1 2 और 3, फिर इसके साथ मिलाया, इसके साथ मिलाया, इसके साथ मिलाया, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ मिलाया, इन 5 में से एक, इन 5 में से पहले क्या किया आपने बेटा, इन 5 में से आपने 3 ले लिए, अब यहां से 1 लेते हो, 7 में से 1, तो वहां पर भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, वहां बनेगा ट्रायंगल। देखो, अगर आपने इन 5 में से 3 ले लिए, फिर ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इस तरह एक ट्रायंगल बनेगा। ये 3 पॉइंट्स और ये तो एक ट्रायंगल बनाएगा, लेकिन हमें ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल चाहिए। सो ये वाला भी इसमें माइनस किया, 1,
इन 5 में से आप कोई 4 नहीं ले सकते। दूसरी कंडीशन कि अगर इन 5 में से 3 ले लिया और इन 7 में से कोई एक ले लिया, वहां भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, वहां ट्रायंगल बनेगा, वो भी इसमें से माइनस किया। तो ये यहां आपको नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यहां से निकलेगा। बेटा कॉपी कीजिए। ठीक है बेटा, पूरी पॉइंट देखो बेटा। इफ देयर आर, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, इफ देयर आर three apples, 2 bananas and 5 mangoes, ये है आपके पास क्वेश्चन। आपके पास है 3 एप्पल, 2 है बनाना और 5 है मैंगोज। इन हाउ मेनी वेज can we choose at least one fruit? अब कितने तरीकों से हम 3 एप्पल्स में से, 2 बनानास में से, 5 मैंगोज में से एक फ्रूट चूज कर सकते हैं? बेटा अगर आपको याद होगा, एक क्वेश्चन मैंने दिखाया था, n इज इक्वल टू 2 पावर अल्फा 3 पावर बीटा 5 पावर गामा। तो उसका मतलब था कि 2 हमारे पास 5 है, 3 हमारे पास कितने हैं वो दिखाया था मैंने एक क्वेश्चन 2 1 6 0 0। तो वो था शायद 2 पावर 5 3 पावर 3 5 पावर 2। तो उसका मतलब उसमें 2 5 है, 3 3 है और 5 2 है। तो अब लेने कितने हैं आपको? आप या तो 2 में से कोई नहीं ले सकते, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। So, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस है वो 5 + 1 है। न लेने की एक कंडीशन, और 1 लेने की, 2 लेने की, 3 लेने की, 4 लेने की, 5 लेने की। तो टोटल कंडीशंस इसमें भी इसी तरह 3 पावर 3 में या तो कोई नहीं लोगे तो एक कंडीशन, या 3 पावर 1 या 3 पावर 2 या 3 पावर 3 लेंगे। तो इसी तरह 5 में भी या तो कोई पावर नहीं लेंगे इसका, 5 पावर 0 या 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3। तो बेटा हम क्या कर लेंगे, यहां पर ये वाला क्वेश्चन वैसा ही है। मान लीजिए आपका एप्पल है तो इट इज एप्पल क्यूब, आपके बनाना है सो इट इज बनाना स्क्वायर, आपके मैंगोज है सो इट इज मैंगो पावर 5। सो अब आपको चूज करने हैं एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम एक फ्रूट आपको चाहिए, कम से कम एक। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, कम से कम एक में 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ये तो टोटल 10 फ्रूट है, अब 10 के 10 भी ले सकते हैं, 9 ही ले सकते हैं, 8 ही ले सकते हैं, 7 ही ले सकते हैं। अब आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है कि यहां से आप इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे बेटा? देखो इसमें आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो कोई एप्पल नहीं लेंगे, या 1 लेंगे, या 2 लेंगे, या 3 लेंगे, या 4 लेंगे। सो इसमें जो पॉसिबिलिटीज है वो है 3 + 1। 3 तो है, ये 1 क्या होती है? न लेने की पॉसिबिलिटी। आप नहीं लेते हो कोई तो वो 1 है, और आप 1 एप्पल लेते हो, या 2 लेते हो, या 3 एप्पल लेते हो, वो तो 3 पॉसिबिलिटीज है। वो 3 पॉसिबिलिटीज और ये 1, 3 + 1। अब इसी तरह बनाना 2 है, या तो आप कोई नहीं लेंगे तो वो हो गया 1, या तो 1 बनाना या तो 2 बनाना ले सकते हो, तो वो भी 2 पॉसिबिलिटीज है। इसी तरह मैंगोज में 5 + 1, ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन इनमें बेटा आपने एक पॉसिबिलिटी ले ली कि इनमें से भी आप कोई नहीं लोगे, इनमें से भी कोई नहीं लोगे, इनमें से भी कोई नहीं लोगे। वो भी आपने इसमें काउंट की, इसमें काउंट की, इसमें काउंट की। जब आपने वो काउंट की तो इसका मतलब यह है बेटा, याद रख लो, जब आपने ये काउंट किया तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने इसमें से कोई नहीं लिया, इसमें से कोई नहीं लिया, इसमें से कोई नहीं लिया, तो इसका मतलब यह है कि आप कोई फ्रूट सिलेक्ट करते ही नहीं हो। इसलिए वो एक कंडीशन हम माइनस कर लेंगे। बताओ ये कौन सी कंडीशन है? सिलेक्टिंग नो फ्रूट।
ये है टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस ऑफ सिलेक्टिंग ऑल द फ्रूट्स, या सिलेक्टिंग 1 फ्रूट, 2 फ्रूट, अप टू 10 फ्रूट्स। ये सारी कंडीशन है फ्रॉम सिलेक्टिंग नो फ्रूट टू सिलेक्टिंग 10 फ्रूट। लेकिन इनमें से जो नो फ्रूट वाली कंडीशन है कि ना इसमें लेते हो, ना इसमें लेते हो, ना इसमें लेते हो, वो एक कंडीशन इसमें माइनस करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 × 3 × 6 - 1, 4 × 12 सो 71। अब अगर यही क्वेश्चन होता, यही क्वेश्चन एट लीस्ट 1 एप्पल, एक एप्पल आना चाहिए। तो जब एट लीस्ट 1 एप्पल इसने कहा, तो इसका मतलब है ये जो आप लिखते थे 3 + 1, ये 1 क्या था? न लेने की ऑप्शन। ये तो अब इसमें नहीं है, इसमें खाली अब 3 लोगे, 3। ये 1 जो था न लेने की ऑप्शन, ये तो अब आपको लेनी ही नहीं है, 3। अब उसमें से आपको यहां रिलैक्सेशन है, यहां आप नहीं भी ले सकते, ले भी सकते हैं। सो यहां 2 + 1 लिखेंगे। यहां भी आपको रिलैक्सेशन है, सो यहां 5 + 1 लिख सकते हैं। सो यहां पर जो टोटल आएगा 3 × 3 × 6, सो आ जाएगा 9 × 6 = 54। फिर से समझ लो बेटा, एट लीस्ट 1 एप्पल। तो एट लीस्ट 1 एप्पल का मतलब या तो 1 एप्पल ले लो, या तो 2 एप्पल ले लो, या तो 3 एप्पल ले लो। तो 3 ही कंडीशन है, कोई एप्पल न लेना इसमें, ये वाली कंडीशन इसमें छोड़ देनी है। सो ये 3 आएगा इसमें। इसी तरह अगर होगा बेटा एट लीस्ट 1 एप्पल एंड 2 मैंगोज, कम से कम 1 एप्पल या 2 मैंगोज होने चाहिए। तो जब आप 1 एप्पल ढूंढते हो तो या तो 1 या 2 या 3, इसमें तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है बनाना में। सो बनाना में 2 + 1, लेकिन मैंगोज में एटलीस्ट 2 मैंगोज होने चाहिए। सो नो मैंगो वाली ऑप्शन छोड़ दो, 1 मैंगो वाली ऑप्शन भी छोड़ दो। सो 2 से स्टार्ट कर दो। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं।